हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट 24/7। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज यानी संविधान में आज हम लोग की 12वीं क्लास है, राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल। आज हम लोग राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पूरा एनसीईआरटी यानी हम लोग 6 to 12 यानी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। जितने भी राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपके संविधान में राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल से संबंधित कितनी तैयारी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है भाग 6, ऑप्शन बी है भाग 5, ऑप्शन सी है भाग 6 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी भाग 6 में जो है राज्य सरकार और उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? ऑप्शन है अनुच्छेद 170 में, बी अनुच्छेद 169 में, सी अनुच्छेद 168 में, डी अनुच्छेद 167 में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 169 में जो है विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 153, बी अनुच्छेद 154, सी अनुच्छेद 155, डी अनुच्छेद 156। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में जो है अपना आंसर कमेंट अवश्य करिए। आपको आंसर आए या ना आए उससे आप मत घबराइए कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन यदि आप कमेंट में अपना आंसर कमेंट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं तो आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे, लगेगा कि हमें सब आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 35 वर्ष, डी है 40 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 35 वर्ष जो है राज्यपाल के पद की नियुक्ति के लिए कितनी आयु चाहिए? न्यूनतम आयु 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, बी है राज्यपाल द्वारा, सी है मुख्य सचिव द्वारा, डी है राज्य विधानसभा द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी राज्य विधानसभा द्वारा जो है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? ए है 18 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 21 वर्ष और डी है कोई आयु सीमा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 25 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, सी है मुख्यमंत्री का सचिव, डी है मुख्य सचिव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यपाल जो है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री के, बी है राष्ट्रपति के, सी है विधानसभा के, डी है मुख्यमंत्री के। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति का। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन पूरा ताकि दिख जाए। हाँ, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से सही कथन चुनिए। पहला कथन है उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। चौथा है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो कौन कौन सा कथन सही है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है 1 तथा 2 सही है। ऑप्शन बी है 1 2 3 मतलब 1 2 3 सही है। ऑप्शन सी है 1 2 तथा 4 सही है। ऑप्शन डी है 2 तथा 4 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2 और 4 सही है। 2 कौन कौन सा? उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, ये सही है। और डी यानी चौथा कौन सा? वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 यानी उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी गलत है। और तीसरा भी मतलब उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ये दोनों गलत है। बाकी 1 और 4 सही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं तो पूरा दिखेगा नहीं। अब दिख रहा होगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। पहला कथन है विधान परिषद एवं राज्यपाल। दूसरा है विधानसभा एवं विधान परिषद। तीसरा है विधानसभा एवं राज्यपाल। चौथा है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। अब ये 4 कथन दिया है, इन कथनों में से कौन कौन से सही बताना है। तो ऊपरी कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 3, बी है केवल 2 और 3, सी है 3 और 4, डी है केवल 4। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी केवल 4 सही होगा। कौन सा? ये केवल 4 राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में कौन कौन से सम्मिलित हैं? कौन सम्मिलित है? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। क्योंकि विधानसभा, विधान परिषद हर जगह नहीं है, विधान परिषद जो है सिर्फ 6 राज्य में ही है। अब आप लोग बताइएगा कमेंट करके कौन कौन से 6 राज्य है जहाँ विधान परिषद है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? ऑप्शन है 21वां संविधान संशोधन, बी है 61वां संविधान संशोधन, सी है 7वां संविधान संशोधन, डी है 19वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण कराता है या दिलवाता है? ग्रहण यहाँ होना चाहिए, करवाता है या दिलवाता है। तो चलिए ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति, बी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी है संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन करवाता है राज्यपाल को शपथ? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बी है वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, सी वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, डी है उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। राज्यपाल जो है मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। ये किसके पास इसका अधिकार है? ये राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही जो है मृत्युदंड को जो है क्षमा कर सकता है, न कि राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा?
ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा, बी मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, सी वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री ही पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी है राष्ट्रपति, सी है राज्यपाल, डी है अटॉर्नी जनरल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी राज्यपाल। किसको हटाने का प्रावधान नहीं है संविधान में? यानी राज्यपाल को जो है हटाने का प्रावधान कहाँ नहीं है? संविधान में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कमेंट में बताइए। ये मत सोचिए कि गलत हो रहा है सही हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि हाँ इतना क्वेश्चन हमारा गलत हुआ, नहीं तो आप सिर्फ वीडियो देखते रह जाएंगे। इसलिए कमेंट में आंसर अपना कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विधानसभा के विघटन के पश्चात भी उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है। ऑप्शन है विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, ऑप्शन बी है नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, सी है जब तक वह रहना चाहता हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि विधानसभा का विघटन जब हो जाता है तो उसके पश्चात उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है, कब तक बना रह सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? ऑप्शन है मुख्यमंत्री को, बी है राज्यपाल को, सी है उपाध्यक्ष को, डी है भारत के राष्ट्रपति को। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। विधानसभा का अध्यक्ष यदि पद अपना त्यागना चाहे तो त्यागपत्र वो किसको देगा? यानी विधानसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? ऑप्शन है 350, बी है 600, सी है 500 और डी है 750। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 500। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी मंत्रिपरिषद, सी राष्ट्रपति, डी है मुख्यमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी है राष्ट्रपति द्वारा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अनुच्छेद 153 राज्य का राज्यपाल, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 233 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 233। ये राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति यानी अनुच्छेद 233 राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित नहीं है। बाकी अनुच्छेद 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता से संबंधित है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। 153 में राज्य का राज्यपाल, मतलब 153 में कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है महान्यायवादी, बी महाधिवक्ता, सी सॉलिसिटर जनरल, डी विधि विभाग का महासचिव। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाधिवक्ता जो है राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, डी है राजस्थान।
तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में जो है विधान परिषद नहीं है। बाकी महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और कर्नाटक में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री की, बी महाधिवक्ता की, सी मंत्रिपरिषद के सदस्य की, डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए दोनों में से किसी भी सदन में, ऑप्शन बी है दोनों सदनों में एक साथ, ऑप्शन सी है केवल विधानसभा में, डी है केवल उच्च सदन में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल विधानसभा में जो है राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है राज्य मंत्रिपरिषद, सी प्रधानमंत्री, डी राज्य विधानसभा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से और सहायता से जो है वह राज्यपाल जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन है 1 वर्ष, बी है 6 माह, सी है 3 वर्ष, डी है 3 माह। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 माह तक जो है वह मंत्री पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी किसकी रिपोर्ट पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है प्रधानमंत्री, डी है राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही जो है राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन है विधान परिषद, बी है विधान पालिका समिति, सी है राज्यपाल का कार्यकाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी सुचेता कृपलानी, सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है विजयलक्ष्मी पंडित। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सरोजिनी नायडू। ये स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम जो है महिला राज्यपाल बनी थी। कौन? सरोजिनी नायडू। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी है कमला नेहरू, सी है सरोजिनी नायडू, डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सरोजिनी नायडू की याद में जो है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस नीति से दिए जाते हैं? ऑप्शन है राज्य की संचित नीति से, बी है भारत की संचित नीति से, सी है कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट से, डी है ए और बी दोनों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य की संचित नीति से जो है राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता है परंतु उसे समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है राज्य विधानसभा, डी है राज्य विधान परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक
पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बिना। ऑप्शन है संसद की संस्तुति के, बी है राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, सी है भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, डी है मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है श्री प्रकाश, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है धर्मवीर, ऑप्शन डी है जीडी तापसे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सरोजनी नायडू ने राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है? ऑप्शन है बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाना, बी है धन विधेयक को सहमति देना, सी है राज्य में वित्त आयोग का गठन करना, डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी सभी जो है, बजट को यानी राज्य विधानमंडल के सामने रखवाना, ठीक है, धन विधेयक को सहमति देना, राज्य में वित्त आयोग का गठन करना। ये वित्तीय शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? पहला कथन है कुल सदस्यों का 1/10, दूसरा है कुल सदस्यों का 1/8, तीसरा है कुल सदस्यों का 1/7 और चौथा है कुल सदस्यों का 1/6। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। ऑप्शन है 1 और 4, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 एवं 3, डी है केवल 4। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी केवल 4। कौन सा? कुल सदस्यों का 1/6 जो है राज्यपाल जो है विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है उपराष्ट्रपति, डी है राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में अधिक से अधिक कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 1, बी 10, सी 15 और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जो है वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन जो है कोई मनोनीत नहीं कर सकता। ये आप नीचे देख सकते हैं 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इस प्रावधान को स्थगित कर दिया गया है कि अब राज्यपाल जो विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था अब वो नहीं कर सकता है। अब उसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यपाल जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त कर सकता है? ऑप्शन है झारखंड व छत्तीसगढ़, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा, डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री द्वारा, बी है मंत्रिपरिषद द्वारा, सी है राज्यपाल द्वारा, डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मुख्यमंत्री के द्वारा जो है राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार, डी है महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कहाँ से? तमिलनाडु। फ्रेंड्स आज हम लोग टोटल 42 प्रश्न देखे हैं। आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपका 42 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फ्रेंड्स यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अभी NCERT पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, पूरा जो है हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में अभी आज हम लोगों की 12वीं क्लास है।
यदि आप लोग पूरा एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, पूरा सामान्य अध्ययन एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सभी क्लास हम लोग करेंगे। अब पॉलिटी जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल से अवश्य जुड़ जाइए, इससे आपका लाभ ही होगा, आपका कोई इसमें नुकसान नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।